अपनों और परायों का सफर। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। गांव का छोटा दायरा। रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां अपने केवल वही थे जो उसके परिवार या पड़ोस में रहते थे। उसके पिता कहते थे, गांव के लोग अपने होते हैं, बाकी पराए। यह बात रामू के दिल में घर कर गई। वह गांव के बाहर के लोगों को पराया मानता और उनसे कोई संबंध नहीं रखता। शहर की नई परिभाषा। समय बीता और रामू काम की तलाश में शहर गया। वहां उसने देखा कि जो लोग गांव के थे, वे ही अब अपने बन गए, भले वे पहले उसे जानते भी न थे। शहर के लोगों के लिए वह बाहरी था, लेकिन गांव वालों ने उसे सहारा दिया। रामू ने पहली बार महसूस किया कि परिस्थिति बदलने से अपनों का दायरा भी बदल जाता है। राज्य के भीतर एकता। कुछ समय बाद रामू का तबादला दूसरे राज्य में हुआ। वहां उसकी भाषा और संस्कृति अलग थी, लेकिन उसे अपने राज्य के लोग अपने लगने लगे। वह खुद को एक बड़े समूह का हिस्सा मानने लगा। यह एहसास हुआ कि जब पहचान का दायरा बड़ा होता है, तो अपनों की परिभाषा भी बदलती है। देश के लोग अपने बने। रामू को विदेश जाने का अवसर मिला। विदेश की धरती पर उसने महसूस किया कि भारत के लोग, चाहे किसी भी प्रदेश से हों, सभी उसे अपने लगते थे। वह पहली बार उन लोगों से घुल मिल गया जिनसे वह कभी भारत में दूरी महसूस करता था। भारत से जुड़ी हर चीज अब उसे अपनी लगने लगी। पड़ोसी देश के लोग भी अपने बने। विदेश में उसने देखा कि भारत के पड़ोसी देशों के लोग भी उससे अपनापन दिखाते थे। भाषा, खानपान और संस्कृति में समानता के कारण वे भी अपने लगने लगे। रामू ने सोचा, क्या हम केवल परिस्थितियों के कारण परायों को अपना मानने लगते हैं? मनुष्य से परे अपनापन। रामू को जंगल में शोध करने का मौका मिला। वहां उसने महसूस किया कि जानवर और पक्षी, जो इंसानों से डरते हैं, असल में प्रकृति के हिस्से हैं। उसने एक घायल हिरण की देखभाल की और वह हिरण भी रामू के करीब आ गया। रामू को महसूस हुआ कि इंसानों और जानवरों के बीच भी अपनापन हो सकता है। अंतरिक्ष का सफर। एक दिन रामू को अंतरिक्ष यात्रा का मौका मिला। पृथ्वी को दूर से देखना एक भावनात्मक अनुभव था। वह समझ गया कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव और हर संसाधन हमारे लिए अपना है। उसने सोचा, अगर मैं और एक मच्छर ही पृथ्वी पर बचें, तो शायद वह मच्छर भी मुझे अपना लगेगा। अपनों का अनंत दायरा। रामू ने यह जाना कि अपने और पराये केवल हमारी सोच का परिणाम है। गांव से शहर, राज्य, देश और फिर पूरे ब्रह्मांड तक यह दायरा हमारी सोच के अनुसार बढ़ता है। संघर्ष और समाधान। रामू के जीवन के अलग अलग पड़ावों ने उसे सिखाया। परिस्थितियों का प्रभाव। अपनों और परायों का विचार परिस्थिति पर निर्भर करता है। संकीर्णता से मुक्ति। जब हमारी सोच सीमित होती है, तो अपने कम और पराये अधिक लगते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। पूरी दुनिया और हर जीव को अपनाने की भावना ही सच्ची इंसानियत है। कहानी से शिक्षा। अपनापन परिस्थिति के अनुसार बदलता है, लेकिन इसे सीमित करने की बजाय हमें इसे विस्तार देना चाहिए। प्रकृति, इंसान और हर जीव के साथ समरसता से जीना ही सच्चा जीवन है। वसुधैव कुटुंबकम केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इस कहानी में अपनों और परायों के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए कई महत्वपूर्ण विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। वे निम्नलिखित हैं। 1. परिप्रेक्ष्य का विस्तार, पर्सपेक्टिव ब्रॉडनिंग। संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि रामू ने अपने और पराये की परिभाषा को बहुत संकीर्ण रखा था। जैसे जैसे उसने अपने परिप्रेक्ष्य को गांव, शहर, राज्य, देश और फिर पृथ्वी तक फैलाया, उसने समझा कि अपनापन परिस्थितियों के आधार पर बदलता है। समाधान। दायरे का विस्तार कर सभी को अपनाने का दृष्टिकोण विकसित किया गया।
2. सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव, सोशल एंड इमोशनल बॉन्डिंग। जब रामू ने विदेश में भारतीयों और फिर पड़ोसी देशों के लोगों से जुड़ाव महसूस किया, उसने देखा कि सांस्कृतिक समानताएं हमें करीब लाती हैं। समाधान: सांस्कृतिक और भावनात्मक समानताओं को समझकर विभाजनकारी सोच को समाप्त किया गया। 3. स्वीकृति और सहानुभूति, एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। जंगल में घायल हिरण की देखभाल के दौरान रामू ने समझा कि जानवरों और पक्षियों के साथ सहानुभूति और देखभाल अपनापन बढ़ा सकती है। समाधान: मनुष्य और प्रकृति के बीच सहअस्तित्व और सहानुभूति के सिद्धांत को अपनाया गया। 4. समान हितों की पहचान, आइडेंटिफाइंग कॉमन इंटरेस्ट्स। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर रामू ने महसूस किया कि हर जीव और संसाधन हम सबका हिस्सा है। उसने समझा कि पृथ्वी के हित सभी के हित हैं। समाधान: साझा लक्ष्यों को पहचानकर आपसी संघर्षों को समाप्त किया गया। 5. वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल फैमिली कॉन्सेप्ट। कहानी में वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखा गया। समाधान: सीमाओं से परे जाकर सभी जीवों और मनुष्यों को एक परिवार मानने का दृष्टिकोण। 6. सीमाओं को हटाना, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स। संघर्ष का एक बड़ा कारण अलगाव और सीमाएं थी। रामू ने अपने अनुभवों से सीखा कि ये सीमाएं मनुष्य की मानसिकता की उपज हैं। समाधान: सीमाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से हटाकर सबको अपना मानना। 7. साझा अनुभव और सहअस्तित्व, शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड कोएग्जिस्टेंस। रामू ने गांव से लेकर अंतरिक्ष तक के अनुभवों में सीखा कि साझा अनुभवों से सहअस्तित्व का भाव विकसित होता है। समाधान: विभिन्न परिस्थितियों में साझा अनुभवों को अपनाकर सहयोग और शांति को बढ़ावा दिया। समग्र परिणाम: आत्मा और मस्तिष्क की शांति। जब रामू ने अपनों का दायरा बढ़ाया तो उसके भीतर की मानसिक अशांति और संघर्ष समाप्त हो गए। संघर्षों का समाधान: अपनापन केवल भौतिक दायरे से नहीं, बल्कि मानसिक विस्तार और सहानुभूति से जुड़ा है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण: अपने और पराये के संघर्ष को वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से हल किया गया। यह कहानी सिखाती है कि सहअस्तित्व और सहानुभूति के माध्यम से किसी भी संघर्ष को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।